आज हम आपको सिखाएंगे इनर ट्राउज़र की स्टिचिंग। पहले हम इसे साइड से कट करेंगे, सेम उसी तरह हम इनर भी कट करेंगे। उसके बाद पॉकेट का एक हिस्सा ऊपर रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगाएंगे और लेंथ हम लेंगे इसकी 5 इंच। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस ट्राउज़र की कटिंग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यहाँ हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके दोनों कोनों पर कट लगाएंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरी पॉकेट का हिस्सा जॉइंट करेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हम इसके ऊपर कपड़े की लेयर रखेंगे। अब इसी तरह इनर की भी रखेंगे और साथ मिलाकर यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें बिल्कुल सीधी ही लगानी है ताकि हमारे ट्राउज़र पर अच्छी फिनिशिंग आए। मैं यहाँ बीच बीच में कपड़े को संभाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर की सिलाई भी हमें बिल्कुल सीधी ही लगानी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। अब हमारे ट्राउज़र का एक पार्ट सिलकर रेडी हो गया है और पॉकेट भी लग गई है। अब हम सेम इसी तरह से दूसरे पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसके बीच में से कटिंग भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। आपको भी इसी तरह बीच बीच में से कपड़े को संभालना होगा। अब हम सेम इसी तरह इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारे दोनों पार्ट सिलकर रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर मियानी लगाएंगे।
अब हम दूसरी साइड की मियानी लगाएंगे। आप चाहें तो बिना मियानी का भी सी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मियानी लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी मियानी लग गई है। अब हम इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे और मियानी में जॉइंट करेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर सिलाई लगाने से हमारे ट्राउज़र में फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। अब हमारे ट्राउज़र में मियानी लग गई है। अब हम मियानी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसकी मोहरी पर कट करेंगे जितनी हमें फोल्ड करनी है। अब हम मोहरी फोल्ड करेंगे। अब हम एक और सिलाई लगाएंगे थोड़ा साइड में, ताकि और अच्छी फिनिशिंग आए। अब हम दूसरी मोहरी पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसी तरह इसकी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। अब हमारी मोहरी तैयार है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब मैं इस पर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसी तरह दूसरी मोहरी की फिटिंग करेंगे।
इस पर भी हम डबल सिलाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हम इसके इलास्टिक में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर इलास्टिक के नीचे सिलाई लगाएंगे। हमें इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक को बीच में करके नीचे सिलाई लगानी है। इस तरह से इलास्टिक लगाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम इसके बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारी इलास्टिक लग गई है। ये फाइनल लुक, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है।